ध्यान दीजिए अभी आप कि अगर आप ये 4 वर्ड देखा आपने, ऑफ, इन, फॉर, विथ, उसको यहां भरना है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि प्रीपोजिशन कभी हवा में तो नहीं आता, प्रीपोजिशन हवा में इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। प्रीपोजिशन 3 तरह के होते हैं। तुमने अगर ग्रामर सुनना, ये ग्रामर है प्रीपोजिशन का। पहला पोस्ट पोजीशन, दूसरा प्रीपोजिशन और तीसरा कंपाउंड। 3 तरह के प्रीपोजिशंस होते हैं। जब वो यूज में आएंगे, सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे तब। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई विल अबाइड बाय योर ऑर्डर। ये जो, अच्छा दूसरा मैं लिख रहा हूं, इनमें तीनों में प्रीपोजिशंस देखो। और ये सोचो कि कौन सा ये प्रीपोजिशन अबाइड के बाद आया है या ऑर्डर के पहले आया है, बताओ मेरे को। नीचे वाले में जो इन लगा है वो एवरीथिंग के बाद आया है या रूम के पहले आया है? उसी सेंटेंस में अगला इन इज के साथ आया है या ऑर्डर के पहले आया है? तीसरे वाले में इन एम के साथ आया है या सर्च के पहले आया है? ऑफ जॉब के पहले आया है या सर्च के बाद आया है? तो एक सर्च के पहले आया, एक सर्च के बाद आया। ध्यान देना, इसमें ये तीनों पूरा मिला के एक यूनिट है, इन सर्च ऑफ, ये पूरा एक यूनिट है। कंपाउंड जिसको बोलते हो आप, उसमें क्या होता है, बीच में एक नाउन, उसके पहले एक प्रीपोजिशन और उसके बाद एक प्रीपोजिशन, इसको बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। इसको अबाइड के साथ बाई आया हुआ है, इसको बोलते हैं पोस्ट पोजिशन। प्रीपोजिशन इसको कैसे बोलेंगे? बाद आता है कि पहले आता है? पहले आता है। पोस्ट पोजीशन मतलब जिस वर्ड के साथ वो फिक्स्ड है उसके बाद रखा जाएगा। तो जब बाद रखा जाएगा तो उसका, अच्छा इसका नाम प्री पोजीशन, जिसका पोजीशन पहले हो। तो हम ये बोल लेना कि रूम के पहले आया है, तो यहां पे ये प्रीपोजिशन हो सकता है नहीं? ही इज प्लेइंग, ये नहीं देखते हम लोग। हम क्यों देखेंगे? हमको ये बताएगा तब ना देखना है, लेकिन फीलर में ये काम करता है। ही इज प्लेइंग ऑन द फील्ड। अब जरा बताओ, ये प्ले के साथ आया है कि फील्ड के पहले आया है? अगर ये प्ले के साथ आया है तो ये पोस्ट पोजीशन हो गया, और पोस्ट पोजीशन फिक्स्ड होता है, आपको रटना पड़ता है। कमिटेड के साथ टू लगता है, डेडिकेटेड के साथ टू लगता है, कंसस के साथ ऑफ लगता है, अट्रैक्टेड के साथ टुवर्ड्स होता है। ये आपको रटने की चीज है, ये रटने की चीज है, ये भी फिक्स्ड है। लेकिन ये फील्ड हुआ, जरा ध्यान देना, फील्ड हुआ तो ऑन द फील्ड लगा है। लेकिन मैं यहां पे रूम कर दूं तो ही इज प्लेइंग ऑन द रूम। तो ये प्ले के साथ आया है कि रूम और फील्ड के पहले आया है? अगर ये प्ले के साथ आता तो ये फिक्स होता है, कहीं भी प्ले लगाए ऑन लगाएंगे। लेकिन मैं अगर यहां पे द रूम लिख दूं तो आप कहोगे नहीं, अब ऑन द रूम नहीं। तो फिर ये बदला किससे? रूम और फील्ड से ना, कि प्ले से? तो यहां पे ये प्रीपोजिशन है, जिस वर्ड के साथ आया है उसके पहले आ रहा है। लेकिन यहां पर ये पोस्ट पोजीशन है अबाइड के साथ। अब ये देख लो, रूम लगा था, रूम के पहले इन लगा।
अब ये अगर इज के साथ आया है तो हम इज के बाद इनको रट लेते हैं कि हर इज के बाद इन आएगा। ऑल द आर्टिकल्स इन द रूम आर, इन ऑर्डर होगा ना, व्यवस्थित का इन ऑर्डर तो होता है ये व्यवस्थित। तो आपका यहां पे ये प्रीपोजिशन, यहां पे ये प्रीपोजिशन, यहां पे ये पोस्ट पोजिशन, यहां पे कंपाउंड, और फिलर में अगर तुमको मारेगा, ब्लैंक स्पेस देगा, तो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि ये इंफॉर्मेशन के पहले आया है कि रिच के साथ आया है। डिसाइड तो करना पड़ेगा। और दूसरे ये कि जब तुम प्रीपोजिशन को पढ़ना शुरू करो तो रिमेंबर वन थिंग, प्रीपोजिशन की हिंदी तो होती होगी ना। एक और चीज, हिंदी निकाल के प्रीपोजिशन चुनो जल्दी से। हिट सिटिंग, अरे बोलना भाई प्रीपोजिशन तो बचपन वाला तो है। कारण हिंदी में बोलते हो कि पर होता है, हिंदी में जब बोलोगे तो पर लगता है ना, वो कुर्सी पर बैठा है। और इंग्लिश में पर की अंग्रेजी इन होती है। अगर ऑन का मतलब, सॉरी, पर का अंग्रेजी अगर ऑन होता है तो तुम प्रीपोजिशन के पंडित माने जाओगे, क्योंकि ऑन का मतलब पर होता है, इन का मतलब में होता है, ये सब तुमको याद है तो तुम प्रीपोजिशन के विद्वान हो। और हिंदी का हर जानकार प्रीपोजिशन का विद्वान होगा अगर हिंदी होती है तो। ही इज सिटिंग, कॉलेज का कैंपस, हिंदी में क्या बोलोगे? वो कैंपस में बैठा है। हाँ जी। अब में लगता है तो अंग्रेजी में इन होगा, चिपका देते हैं। यहां पे में का अंग्रेजी ऑन, वहां पे पर का अंग्रेजी इन, कभी के लिए का अंग्रेजी एट, कभी के लिए का अंग्रेजी विथ। हिंदी नहीं होती। अगर ये हम लोगों को हमारे हिंदी मीडियम से जो ग्रामेरियंस ने सो कॉल्ड पढ़ाया, सब आफत उन्होंने क्रिएट कर दिया। प्रीपोजिशन सीखने का सबसे पहला रूल होता है कि आपकी मातृभाषा में इसका कोई इक्विवेलेंट नहीं है। अगर इक्विवेलेंट है तो तुम प्रीपोजिशन की हिंदी बता दो ना, चैप्टर का हिंदी बता दो ना। प्रीपोजिशन का हिंदी क्या होता है? वाह, चैप्टर का हिंदी बना नहीं, भीतर वाले का में और पर निकालने लगे। अरे कभी कभी लड़ जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, कभी कभी में का इन हो जाएगा। इसका मतलब वो थोड़ी होता है कि हर बार होगा। 80% टाइम में नहीं होगा, 20% टाइम में हो गया। अब उसी 20% को रूल बना के सबको चिपका दिए हैं। इनका मतलब वो पर, में, पर। भाई अंग्रेज लोगों ने बोला कि कैंपस जब लगेगा ना तो उसके पहले एक प्रीपोजिशन लगाओगे और वो होगा ऑन, चेयर के साथ इन। अब इसको हमारे यहां तो इतना मजेदार किया गया, हाथ वाला कुर्सी हो तो इन लगाना, अब बिना हाथ वाला हो तो ऑन लगाना पड़ेगा। नहीं मतलब हम ये बोले कि वो कुर्सी पे बैठा है, हमको पूछना पड़ेगा ना कि हाथ वाला है कि बे हाथ वाला है, हमको प्रीपोजिशन लगाना है। हद पागलपन आदमी है। स्टूल पे हम कह सकते हैं कि ऑन होता होगा, ऑन द स्टूल होता है, लेकिन चेयर में हाथ और बेहाथ हम कहां से आने लगे? और परीक्षा में कहेंगे कि जो क्वेश्चन सेट किया उसको बुलाओ, हाथ वाला दिया था कि बेहाथ वाला दिया था। अरे उन्होंने बनाया, चेयर लगा है इन लगाओ, सोफा लगा है, काउच लगा है इन लगाओ, कैंपस है ऑन लगाओ। ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। ही केम, ये तो सही बनेगा, मैं करता हूं। हिंदी में क्या बोलेगा? अब तो मैं भी नहीं बोल रहे हो। सुबह में आया बोल सकते हो, लेकिन वो सुबह आया था। इसकी हिंदी भी सेम है, लेकिन प्रीपोजिशन अलग। अब मॉर्निंग के पहले द लगा है तो इन लगाओ, और द नहीं है तो एट लगाओ। ये तो आसान है। ही केम, कार से है, जल्दी। यहां बाई, यहां इन। अब दोनों की हिंदी अलग अलग करके बताना मेरे को। यहां पे के द्वारा लगाना। अगर आप हिंदी कर रहे हो तो आप अपनी जिंदगी आफत नहीं बोल रहे हो प्रीपोजिशन में। भाई हिंदी करना कंप्रीहेंशन में होता है, क्लोजेस के सेंटेंस को पढ़ के समझने के लिए हिंदी होती है, प्रीपोजिशन की हिंदी नहीं होती। रटना है। उन्होंने बनाया, व्हीकल्स हैं, अगर उसके पहले आर्टिकल आदि लगा हुआ है
तो आप इन लगा दो, ऑन लगा देना, और अगर आर्टिकल से नहीं है तो बाय लगाओ। ये रूल है और इसकी हिंदी नहीं होगी, याद रखिए।